नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मेजर और ये साउथ के तरफ से ये मूवी निकली थी और इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं हमारे वो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे, जिनकी जीवनी पर ये मूवी बनी थी। तो ये फ़िल्म जो है ये पास्ट में निकल चुकी है, तो उस कारण से मैं आज इसकी स्टोरी जो है वो रिवील यहाँ पर कर सकता हूँ। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत संदीप उन्नीकृष्णन के पीओके में प्रवेश करने से होती है, जिसे पाकिस्तानी सेना एक खतरा मानती है और उसे पीछे हटने का आदेश देती है। जब भारतीय सेना के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और ये क्षेत्र पाकिस्तान का है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारा है। युवा संदीप अपनी बहन संध्या और अपने माता पिता उन्नीकृष्णन और धनलक्ष्मी के साथ येलहंका बेंगलोर में बड़े हुए। एक बच्चे के रूप में वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत ही जिज्ञासु थे। जब उन्नीकृष्णन ने उन्हें नौसेना के एक समारोह को देखने के लिए भेजा, जिसमें सैन्य हवाई जहाज आसमान में उड़ रहे थे, तो संदीप के मन में एक सैनिक के जीवन के प्रति बचपन से ही आकर्षण विकसित हो गया था। अपने बाद के वर्षों में एक माध्यमिक विद्यालय में छात्र के रूप में संदीप को अपनी सहपाठी ईशा से प्यार हो गया। संदीप ने अपने माता पिता को बताए बिना भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। 2008 में संदीप एनएसजी के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में अपने कैरियर में अच्छी तरह से स्थापित हो चुके थे और ईशा से विवाहित थे, लेकिन उनकी शादी जो थी वो मुश्किल में थी। संदीप अपनी शादी को बचाने के लिए छुट्टी मांगते हैं। हालांकि जिस दिन संदीप छुट्टी पर जाते हैं उसी दिन पाकिस्तानी आतंकवादी नाव में मुंबई पहुंचते हैं और शहर में घातक हमलों की योजना बनाते हैं। हताश भीड़ सुरक्षा के लिए ताज होटल की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन आतंकवादी भी होटल में ही घुस जाते हैं। कर्मचारियों और मेहमानों पर अनायास ही गोलीबारी शुरू कर देते हैं। स्थानीय पुलिस को घटनास्थल पर बुलाया जाता है, लेकिन वे खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं होते। मुंबई में आतंकवादी हमलों की खोज करने पर संदीप कमांडर शेरा से अनुरोध करते हैं कि वे आतंकवादी खतरे को बेअसर करने के लिए एनएसजी मिशन में भाग लेने की अनुमति दें। वे मुंबई के लिए निकलते हैं और सैन्य आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू कर देते हैं, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। लेकिन घटनास्थल पर पहुंचने पर एनएसजी को कई बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इमारत के अंदर के लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उनके पास निगरानी कैमरे तक नहीं है। आतंकवादियों ने पूरे परिसर में बमों के साथ घातक जाल और ट्रिप वायर लगाए हैं। कई होटल कर्मचारियों और मेहमान एक बंद कमरे में एक साथ भीड़ में फंस जाते हैं। सभी फर्श पर बंधे और मुंह बंद कर पड़े होते हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए होटल के बाहर एक घुसपैठिया मीडिया सर्कस है, जो एनएसजी के ज्ञात संचालन और आंदोलनों की रिपोर्ट कर रहा है, जिसकी जानकारी आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। इस बीच प्रमोद रेड्डी नामक एक अतिथि, जो 5वीं मंजिल पर फंसी हुई खुद को बंदूकधारियों से छिपाने में कामयाब हो जाती है। वह अंततः ब्रिटिश पर्यटक की छोटी बेटी, जिसका नाम शर्ली है, को बचाने की जिम्मेदारी लेती है। संदीप फ़ोन पर ईशा से बात करते हैं। वह तलाक के लिए आवेदन कर रही है और संदीप को उसके गर्भपात के समय उसके साथ ना होने के लिए भी डांट रही है। लेकिन जब उसके पता चलता है कि संदीप ताज होटल में है तो वह भयभीत हो जाती है। जैसे ही एनएसजी अधिक बंधकों को बचाता है, जिसमें से कई बंधक बैंकेट हॉल के अंदर बंधे हुए हैं और शेष आतंकवादियों पर नज़र रखना शुरू करते हैं, प्रमोदामृत सुरक्षा गार्डों में से एक से वॉकी टॉकी का उपयोग करके नीचे की लॉबी को कॉल करती है। संदीप आखिरकार उन्हें यह बचाने के लिए 5वीं मंजिल पर जाने का फैसला करते हैं।
यह कहते हुए कि अगर वह उसे नहीं बचाता तो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। उनके साथ बाद में आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। संदीप 5वीं मंजिल की तरफ दौड़ते हैं। वह आखिरकार प्रमोदा और शर्ली को बचाते हैं और अकेले ही लगभग सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार गोली लग जाती है और चाकू तक घोंपा जाता है। हालांकि जब उनका सीओ उनसे पूछता है कि सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है या नहीं, तो वह मना कर देते हैं। उनके अंतिम शब्द हैं, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूँगा। लेकिन जैसा कि किस्मत में लिखा था, वह अंततः अपने घावों से मर जाते हैं, बिल्कुल अकेले अपने देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। मेजर संदीप के माता पिता डरे हुए हैं क्योंकि समाचार कवरेज से पता चलता है कि संदीप की लड़ाई में मौत हो चुकी है। उन्होंने सोचा था कि चूंकि संदीप एक प्रशिक्षित अधिकारी थे, इसलिए वह ताज होटल में बचाव अभियान में शामिल नहीं थे। उनकी मृत्यु के बाद एक सैन्य अंतिम संस्कार होता है और शुभचिंतकों की भीड़ संदीप के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होती है। ईशा संदीप की मौत से तबाह हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसने तलाक के कागजात पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाद में 2018 में हमले के दौरान मारे गए लोगों में सम्मान में 10 साल का स्मरणोत्सव समारोह ताज होटल में आयोजित किया जाता है। स्मरणोत्सव के दौरान प्रमोदा शर्ली से फिर से मिलती है, जिसकी जान उसने बचाई थी। श्री उन्नी कृष्णन एक भावुक भाषण देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि संदीप को इस बात के लिए याद नहीं किया जाना चाहिए कि वह कैसे मरा, बल्कि इस बात के लिए कि वह कैसे जिया। जैसा कि उन्नी कृष्ण अपने भाषण के दौरान उसे याद करते हैं कि एक फ्लैशबैक में फिल्म की शुरुआत की निरंतरता दिखाई जाती है। इसमें दिखाया जाता है कि संदीप पीओके पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कब्जा किए गए हिस्से के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और जब उन्हें वापस बुलाया गया तो उन्होंने अलविदा कहा और बच्चों से वादा किया कि वह अगली बार खेलने ज़रूर आएंगे। तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और ये एक तरह से उन फौजियों के लिए एक सैल्यूट है जो कि हमें आज तक बचा कर रखे हुए हैं, हमारी सरहदों को बचा कर रखे हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। इस मूवी को ज़रूर देखें, अगर आपने नहीं देखी है तो देखें। मैं भी बहुत लेट हो गया था इस मूवी को देखने के लिए। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।